हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, देशी कलांचो प्लांट की कटिंग को कैसे लगाना चाहिए, कटिंग के ग्रो हो जाने पर उसे कैसे हम रिपोर्ट करेंगे, प्लांट को कैसे बुशी बनाएंगे और कलांचो प्लांट पर फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिल पाएगी, इन सारी बातों को इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। और हाँ, कटिंग की अपडेट भी ज़रूर दिखाएंगे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देशी कलांचो का प्लांट विंटर सीजन का एक खूबसूरत छोटे छोटे लाल फूलों वाला पौधा होता है। ये प्लांट एक सेकुलेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इसके एक प्लांट से हम कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। कलांचो कटिंग से बहुत आसानी से लगने वाला पौधा होता है। इसको स्टेम से कटिंग करके भी हम लगा सकते हैं और इसकी मैच्योर बड़ी पत्तियों को भी मिट्टी में लगा देने से प्लांट तैयार हो जाता है। पत्तियों का जो निचला पतला भाग होता है, जहाँ वो स्टेम से जुड़ी होती हैं, वहाँ से तोड़ने पर उसको मिट्टी में लगाने पर एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। आपको यहाँ पर जितने भी कलांचो के प्लांट दिख रहे हैं, ये पिछले साल के हैं, जिनको हम विंटर सीज़न ख़त्म होने के बाद सेव करके रख लिए थे आगे इसकी कटिंग को लगाने के लिए। कलांचो प्लांट की कटिंग को हमें जुलाई से लेकर के सितंबर तक के मंथ में लगा लेना चाहिए। अब हम यहाँ सारे प्लांट में से 5 से 6 इंच की कटिंग को ले लेंगे। एक बड़ी कटिंग से हम कई सारी कटिंग को बना लेंगे। देखिए, इस प्लांट से हमने एक बड़ी सी कटिंग, काफ़ी घनी कटिंग को हमने काट लिया है और इससे हम कई कटिंग बना लेंगे। कलांचो प्लांट की बड़ी लीव्स को यहाँ से हम मिट्टी में दबाएंगे और 15 से 20 दिन में इसमें रूट डेवलप हो जाते हैं और रूट के पास से ही एक छोटा स्टेम निकलने लगता है जो फिर प्लांट बन जाता है। कलांचो का जो प्लांट जिस पॉट में लगा रहता है, उसमें ही छोटे छोटे बेबी प्लांट जो होते हैं कलांचो के, वो ग्रो कर जाते हैं। देखिए, यहाँ पॉट में कई कलांचो के प्लांट जो हैं वो ग्रो कर गए हैं। कुछ तो पत्तियाँ जैसे इसमें गिर जाती हैं तो पत्तियों से भी ये ग्रो कर जाते हैं और धीरे धीरे ये स्टेम बन जाते हैं और बड़े होने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सारे जो बेबी प्लांट हैं ये तैयार हो गए हैं और इसको फिर हम एक अच्छी मिट्टी में दूसरे पॉट में रिपोर्ट कर देंगे। अब सारी कटिंग को तैयार करने के बाद हम कटिंग के नीचे की पत्तियों को हटा देंगे, जिससे कि हम मीडियम में जिसमें कि हम कटिंग लगाएंगे उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नोड एरिया को दबा सकें। नोड एरिया जहाँ से लीव्स निकलती हैं, तो अगर हम 3-4 नोड एरिया को मीडियम में दबा देते हैं तो उससे रूट्स जो है ज़्यादा डेवलप होगा, और यदि हम 1-2 ही नोड्स को मिट्टी में दबाते हैं तो रूट्स जो है कम डेवलप होते हैं। अब हम जिस मदर प्लांट से कटिंग को लिए हैं वहाँ स्टेम पर फंजीसाइड लगा देंगे। ऐसा इसलिए हम करेंगे क्योंकि कलांचो एक सेकुलेंट प्लांट होता है और सेकुलेंट प्लांट अपनी स्टेम और लीव्स में पानी को स्टोर किए रहता है। तो जैसे हमने वहाँ से कटिंग को लिया, वहाँ से पानी निकलने लगता है, उस पर किसी तरह का फंगस ना लग जाए, इसलिए हम वहाँ पर फंजीसाइड लगा देंगे। यदि आपके पास फंजीसाइड नहीं है तो आप उस पर हल्दी भी लगा सकते हैं। हल्दी जो होती है नेचुरल एंटी फंगल होती है। कटिंग को लगाने के लिए हम बहुत गहरा पॉट नहीं लेंगे, 4 से 6 इंच तक का पॉट हमें लेना चाहिए। कलांचो प्लांट की कटिंग लगाने के लिए हम 2 तरह के मीडियम का यूज़ कर सकते हैं। एक सिर्फ सैंड का मीडियम हम बना सकते हैं और दूसरा मीडियम हम एक भाग मिट्टी और एक भाग सैंड को मिला करके तैयार कर सकते हैं। मीडियम वेल ड्रेन होना चाहिए, जिससे कि उसमें एक्स्ट्रा पानी रुके ना, ड्रेन आउट हो जाए। हम कटिंग को लगाने के लिए यहाँ सैंड के मीडियम का यूज़ करेंगे। सैंड में हम फंजीसाइड को हाफ स्पून के करीब फंजीसाइड को अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप जिस भी मीडियम में कटिंग को लगा रहे हैं, कटिंग लगाने से पहले उसमें हम पानी का स्प्रे कर देंगे। स्प्रे कर देने से कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। लेकिन यहाँ जो हम सैंड में कटिंग लगा रहे हैं, रेनी सीज़न है तो पहले से ही सैंड गीली है, इसलिए हम इसमें पानी का स्प्रे नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट होल बना करके कटिंग को लगा देंगे। कटिंग के नीचे हम थोड़ा फंजीसाइड लगा करके मीडियम में लगाएंगे। मीडियम में तो हमने फंजीसाइड हाफ स्पून के करीब मिलाया है, लेकिन कटिंग में भी हम नीचे की तरफ फंजीसाइड लगा देंगे, क्योंकि कटिंग में नीचे की तरफ से नमी बनी रहती है, उस स्टेम में पानी निकलता रहता है, तो किसी तरह का फंगस ना लगे, इसके लिए हम फंजीसाइड या हल्दी को नीचे कलांचो की कटिंग में लगा देंगे। अब सारी कटिंग लग कर के तैयार हो गई है। इसके ऊपर हम थोड़ा पानी का स्प्रे कर देंगे और
शेड एरिया में रखेंगे। यहाँ पे मेरा चूँकि मीडियम पहले से हल्का गीला है, इसलिए हम 1 दिन के बाद इसमें पानी डालेंगे। कटिंग को हम धूप में नहीं रखेंगे, इसे धूप से और बारिश के पानी से हमें बचाना होगा। इसमें पानी का स्प्रे हम तभी करेंगे जब इसकी मिट्टी हमें सूखी लगेगी। 20 से 25 दिन में कटिंग तैयार हो जाती है। ये वाली कटिंग 25 दिन पहले लगाई हुई कटिंग है और ये वाली कटिंग जो ग्रो बैग में लगी है वो 10 दिन पहले लगाई हुई है। तो आइए हम इन दोनों का अपडेट देखते हैं। इस कटिंग में देखिए लीव्स भी आ गई हैं नई और ये फ्रेश दिख रही है। अब हम मैच्योर हो गई कटिंग को दूसरे प्लांट में रिपोर्ट करेंगे। कलांचो के प्लांट के लिए हम छोटे पॉट का यूज़ करेंगे। 6 इंच तक का पॉट इसके लिए सफिशिएंट रहता है। कलांचो का प्लांट एक छोटा पौधा होता है, इसकी जड़ भी छोटी होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है, तो इसको बड़े पॉट में लगाना नहीं चाहिए। छोटे पॉट में लगाने से ये भरा भरा सा दिखाई देगा। कलांचो के प्लांट को लगाने के लिए हम जो पॉटिंग मिक्स तैयार करेंगे उसमें 40% सैंड, 30% कंपोस्ट में हम चाहे वर्मी कंपोस्ट ले लें या काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं, और 30% गार्डन सॉइल को ले लेंगे और उसमें हाफ स्पून के करीब फंजीसाइड मिला लेंगे। थोड़ी सी नीम खली को ऐड कर लेंगे। इसी रेशियो में हम कलांचो के प्लांट को यहाँ लगा रहे हैं। अब 25 दिन पहले लगाए हुए कटिंग को हम इस पॉट में लगा देंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें कितनी ग्रोथ हुई है। इस कटिंग में बहुत अच्छे से रूट्स देखिए डेवलप हो गए हैं। सारे रूट्स दिखाई दे रहे हैं अच्छी तरह से नीचे तक। अब हमने इसे थोड़ा सा पानी में हम डाल के इसके रूट्स को साफ़ कर लेंगे, मिट्टी को साफ़ कर लेंगे और फिर रूट्स जो है बहुत अच्छी तरह से दिखाई देने लगे। देखिए जितने भी हमने नोड एरिया लगाया था, 3 या 4 नोड एरिया को हमने मिट्टी में दबाया था, उस सारे में से रूट्स जो है डेवलप हो गई है। तो अब हम इसको अपने पॉटिंग मिक्स में लगा देंगे। ग्रो बैग में भी हमने कटिंग को लगाया था, वो 10 दिन पहले की कटिंग है। तो देखिए यहाँ की कटिंग का भी रिज़ल्ट देखते हैं। ये कटिंग भी अच्छे से ग्रो हो गई है। देखिए इसमें भी रूट्स जो है बहुत अच्छे से डेवलप हो गए हैं और सभी प्लांट ने, ग्रो बैग में जितने भी प्लांट हमने लगाए हैं सभी में बहुत अच्छे से रूट्स डेवलप हो गई हैं। थोड़ी रूट्स छोटी हैं लेकिन डेवलप पूरी अच्छी तरह से हो गई हैं। अभी प्लांट छोटा है तो हम इस पॉट में 3 कटिंग को एक साथ लगा देंगे। देखिए ये सारी कटिंग को हमने, तीनों कटिंग को इस पॉट में हमने अच्छे से लगा दिया है। पॉट में पानी का छिड़काव कर देंगे और फिर इसको सेमी शेड एरिया में रख देंगे। 4-5 दिन के बाद से हम सुबह की 3-4 घंटे की धूप में इसको रखने लगेंगे। कुछ दिनों के बाद हम इसको फुल सनलाइट में रखने लगेंगे क्योंकि कलांचो के प्लांट को सनलाइट बहुत पसंद होता है। सनलाइट मिलने पर ही ये बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करता है। कलांचो प्लांट की प्रूनिंग कर देने से भी प्लांट पे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। जब हम किसी प्लांट की कटिंग करके लगाते हैं तो वो एक तरह से प्रूनिंग हो जाती है और फिर उसके साइड से कई ब्रांचेस निकलती हैं और इन सारी अलग अलग ब्रांचेस में फ्लावरिंग होती है, तो फूलों की जो होती है संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह कलांचो की लंबी हो गई स्टेम को हमें कट कर देना चाहिए। कट कर देने से साइड से कई ब्रांचेस आती हैं और फूल ज़्यादा खिलते हैं। अब बात करते हैं कि हम अपने प्लांट को कैसे घना बना सकते हैं, बुशी कैसे बना सकते हैं। तो जैसे हमने पहले प्रूनिंग की, प्रूनिंग करने के बाद ब्रांचेस निकलने लगती हैं और उसमें ग्रोथ होने लगती है। तो जब ब्रांचेस बड़ी होने लगती हैं उसी के साथ साथ जो ऊपर की छोटी एकदम पत्ती दिख रही है, ये छोटी टिप्स वाली पत्ती दिख रही है यहाँ पर, इसको हम तोड़ते जाएंगे, पिंच करते जाएंगे। तो हम अक्टूबर मंथ तक 3-4 बार जब हम इसकी पिंचिंग कर देंगे तो ये प्लांट जो है धीरे धीरे बुशी होने लगता है, घना हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये भी जो भी नया प्लांट हमने लगाया है इसमें भी जो ऊपर छोटी सी ये टिप पत्ती दिख रही है, ये इसी को हम हटा देंगे तो ये प्लांट बुशी होता चला जाएगा। फ्रेंड्स, अपनी बगिया को कलांचो के पौधे को लगा करके उनके फूलों से खूब महकाइए और मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।